और अब इस खबर की शुरुआत एक सवाल के साथ कि क्या बॉलीवुड ने ठेका ले रखा है ब्राह्मणों को बदनाम करने का। आपने कई फिल्मों में देखा होगा कि ब्राह्मणों को कॉमेडी में दिखा देना और उनकी चोटी लंबी दिखा देना, उनके शिखा को ऐसे दिखाना जैसे ये कोई कॉमेडियन हो। कपिल शर्मा का जो शो है उसने तो इस मामले में धूर्तता की सारी हदें ही पार कर दी। कई फिल्में, चाहे हम ओ माय गॉड ले लें या फिर पीके ले लें, टारगेट पर हिंदू होता है या फिर ब्राह्मण होता है। और अब घूसखोर पंडित, मतलब सीधे तौर पर लिख दिया गया कि पंडित जो है वो घूसखोर है। अब सवाल है, क्या ब्राह्मणों को सिर्फ पॉलिटिकल कठपुतली या फिर बॉलीवुड कठपुतली बनकर रह गया होगा। आपने देखा होगा साउथ इंडियन की मूवीज को कि वहां पर किस तरह से हिंदू धर्म को, ब्राह्मणों को किस तरह से इज्जत के साथ पेश किया जाता है। लेकिन ये वही बॉलीवुड है जिसने ब्राह्मणों को कठपुतली समझ लिया है, सिर्फ और सिर्फ अपनी पॉलिटिकल स्टंट के लिए, अपने प्रमोशन के लिए। रिपोर्ट के जरिए कलाई खोलते हैं आज। ये कहानी किसी एक फिल्म की नहीं है, ये कहानी एक सोच की, एक पैटर्न की और उस सवाल की जो हर बार मजाक कहकर टाल दिया जाता है। जब पर्दे पर पंडित पोंगा बना, आप चुप रहे। जब ब्राह्मण लालची दिखा, आप खामोश रहे। जब ठाकुर जालिम बना, आपने कहा फिक्शन है। लेकिन आज सवाल पूछना जरूरी है, क्या ये सब महज एक इत्तेफाक है या फिर सोच समझकर गढ़ी गई एक छवि। बरसों से बॉलीवुड का कैमरा एक ही दिशा में झुका रहा। मंदिर दिखा तो मजाक, पूजा दिखी तो पाखंड, आस्था आई तो अंधविश्वास और दूसरी तरफ संवेदनशीलता, सम्मान और मौन। क्यों? क्योंकि हिंदू सवाल नहीं करता, क्योंकि विरोध करेगा तो इंटॉलरेंट ठहरा जाएगा। और अब नेटफ्लिक्स पर आने वाली है नई पेशकश, घूसखोर पंडित। नाम सुनते ही देश में बवाल। एक शब्द घूसखोर और उसके साथ पंडित, ये सिर्फ एक किरदार का नाम या फिर पूरे समुदाय पर नकारात्मक ठप्पा। लोग विरोध कर रहे हैं कि ये कतई नहीं होना चाहिए, ये रिलीज पिक्चर नहीं होना चाहिए। और इस तरह ये खुद एक ब्राह्मण होके और ब्राह्मण के विषय में से विषय बोला गया, मैं इसका घोर निंदा करता हूँ। घूसखोर ब्राह्मण, उसको बनाने वाला पांडे है, उसको बनाने वाला जो डायरेक्टर है वो पांडे है, उसका जो कलाकार है वो मनोज वाजपेयी है। अरे मूर्खो, थू है तुम पर, ऐसे ब्राह्मणत्व पर। जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे। हमने ये गाना गाया है, हमने ये सुना है, ये पढ़ा है। आपने ये नहीं सोचा कि हम ब्राह्मणत्व को हम जिंदा रखें। अरे अगर फिल्में बनानी भी है आपको तो दूसरा भी आपको शीर्षक मिल सकता था। हर फिल्म में ब्राह्मण को विलन दिखाया गया। पीके याद है, देवी देवताओं पर तंज और कहा गया सोशल मैसेज है। ओ माय गॉड मूवी तो याद ही होगी, जिसमें ईश्वर पर बहस हुई, धर्म पर शक और तालियां बजी। केदारनाथ में आस्था की पृष्ठभूमि में कहानी कुछ और गढ़ दी गई। हर बार कहा गया है सिर्फ फिल्म, लेकिन सवाल फिर वही, सिर्फ एक धर्म क्यों, सिर्फ एक पहचान क्यों। बॉलीवुड ने हिंदू धर्म को बदनाम करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर मनोज वाजपेयी की फिल्म घूसखोर पंडित के डायरेक्टर और टीम पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। लखनऊ के हजरतगंज पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई। आरोप है कि फिल्म में धार्मिक और जातिगत भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई और अब बवाल पूरे देश भर में। जो वेब सीरीज है घूसखोर पंडित के डायरेक्टर और उनकी अज्ञात टीम के खिलाफ सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। इनके कंटेंट से ऐसा पाया गया कि इससे जातिगत अपमान, सामाजिक आक्रोश और शांति भंग होने की आशंकाएं हैं। इन सब को सिलसिले में इसमें मुकदमा दर्ज किया गया है और इसमें आगे विधिक कार्रवाई जारी है। और मामला सिर्फ सड़कों तक नहीं रहा, अब बात राजनीतिक गलियारों तक पहुंच गई। भारत की संस्कृति को और खासकर ब्राह्मण समाज को टारगेट कर रहे हैं, बहुत ही निंदनीय है। इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। इस प्रकार के चरित्र को वर्णन करना, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना किसी ऐसे समाज के लिए जिसने देश और समाज के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने का काम किया है। टीका लगा लिया, लाला है तो निश्चित जो है कि भ्रष्टाचारी होगा। ये साजिशन, और वो साजिश अभी भी रुक नहीं रही है। किसी भी जाति को इस तरह से सीधे टारगेट करके ये बात कहना, ये कहीं से जायज नहीं है। सेंसर बोर्ड को इस पे देखना चाहिए
समझना चाहिए और इस तरह की फिल्मों को जिससे समाज में नकारात्मकता का भाव किसी समाज के प्रति पैदा हो, इस तरह की फिल्मों को चलाने की अनुमति नहीं देना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने केंद्र सरकार को तुरंत प्रतिबंध की मांग की और ट्वीट कर निशाना साधा। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, ये बड़े दुख और चिंता की बात है कि पिछले कुछ समय से अकेले यूपी में ही नहीं बल्कि अब तो वो फिल्मों में पंडित को घुसपैठिया बताकर पूरे देश में जो इनका अपमान और अनादर किया जा रहा है और जिससे समूचे ब्राह्मण समाज में इस समय जबरदस्त रोष व्याप्त है, इसकी हमारी पार्टी भी कड़े शब्दों में निंदा करती है। ऐसी जाति सूचक फिल्म पर केंद्र सरकार को तुरंत प्रतिबंध लगाना चाहिए, बीएसपी की ये मांग है। फिल्म के प्रोड्यूसर नीरज पांडे भी सामने आए और सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए कहते हैं, ये फिक्शनल कॉप ड्रामा है। पंडित शब्द सिर्फ एक उपनाम, किसी जाति, धर्म या समुदाय पर कोई टिप्पणी नहीं है। लेकिन सवाल ये है, जब शब्द पहचान बन जाए तो क्या उसकी जिम्मेदारी भी नहीं बनती? दक्षिण की फिल्मों में देखिए, वहाँ मंदिर भी है, परंपरा भी है, आस्था भी है और सम्मान के साथ। वहाँ हीरो अपनी संस्कृति से शर्मिंदा नहीं होता, तो फिर हिंदी सिनेमा में हिंदू पहचान अक्सर हास्य या खलनायक में क्यों होती है? जहां एक तरफ दक्षिण भारत की फिल्मों में अपनी संस्कृति को बढ़ावा दिया जाता है, बढ़ चढ़ कर दिखाया जाता है, लेकिन वहीं पर बॉलीवुड में इन दिनों इसका उल्टा ही देखने को मिल रहा है। बॉलीवुड में इन दिनों लगातार जिस तरीके से ब्राह्मणों के ऊपर अटैक करने वाली मूवी बन रही हैं, ये दिखा रहा है कि क्या ब्राह्मण समाज इतना कमज़ोर हो चुका है, क्या ब्राह्मण समाज इतना सॉफ्ट है। लगातार आपने इसके पहले भी देखा होगा, चाहे आमिर खान की पीके, परेश रावल की ओ माई गॉड, जिसमें वो भगवान पर ही मुकदमा दर्ज कर देते हैं, और उसी के साथ साथ कई बार कपिल शर्मा के शो में भी हिंदुओं का मजाक उड़ाया जाता है। ये महज एक इत्तेफाक है या वाकई में इसके पीछे कोई सोची समझी साजिश? क्या वजह यह है कि सहनशीलता को कमजोरी समझ लिया गया है कि सोचा ये बोलेगा नहीं? ये बहस किसी कलाकार के खिलाफ नहीं, ये सवाल है एक सिलेक्टिव सोच के खिलाफ, जहां व्यंग की धार हमेशा एक तरफ क्यों मुड़ जाती है। क्या सिर्फ एक टाइटल नहीं, ये उस सोच का आईना है जो सालों से बनती आ रही है। क्या ये सिनेमा है या फिर सांस्कृतिक स्टेरियोटाइप की एक और कड़ी? स्पेशल डेस्क, भारत समाचार।